ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि जहाँ पर हलाल गोश्त का माना जाता है कि हलाल गोश्त आपको मिलेगा, साफ़ सुथरा गोश्त मिलेगा। और हमारे यहाँ पे तो स्लॉटर हाउस भी जगह जगह पर मौजूद हैं, जगह जगह पर ताज़ा गोश्त मिल जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि यहाँ पर बेईमानी भी उतनी ज़्यादा होती है, रियाकारी भी उतनी ज़्यादा हमारी मुस्लिम कौम के अंदर शायद ज़्यादा ही पाई जाती है। हमें साफ़ सुथरा गोश्त नहीं मिलता है, उसकी पहचान कैसे की जाए? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कसाई अगर आपको बता रहा है कि ये आज का गोश्त है तो वो वाकई आज का गोश्त है या पिछले हफ्ते का बकरा पड़ा हुआ हमें मिल रहा है, उसकी पहचान कैसे हो पाएगी? क्या कलर चेंज हो जाता है उसका? देखिए, मैं आपको चिकन और जो बड़ा गोश्त है या मीट बकरे का गोश्त है उसकी जो है वो पहचान बताता हूँ। जहाँ पे चिकन का ताल्लुक है, चिकन को मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि अपने सामने मुर्गी करवाएं। मुर्गी जो है उसका कम से कम वज़न 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। और उसकी सेहत को भी आप देख सकते हैं कि उसकी आंखों से पानी नहीं बह रहा हो, इसके अलावा उसके जिस्म के ऊपर कोई निशान ना हो, उसकी टांगें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप मुर्गी को अपने सामने ज़िबा करवाएं। तो जो सही मुर्गी होती है, जो सेहतमंद मुर्गी है, उसका जो गोश्त है उसका कलर होता है लाइट पिंक। लाइट पिंक, थोड़ा थोड़ा कहीं पे येलो हो सकता है। एज के हिसाब से थोड़ा सा वो वेरी कर सकता है। अगर थोड़ी ज़्यादा उम्र का जानवर है तो थोड़ा रेडिश हो जाएगा। पोल्ट्री जो बर्ड होता है उसका 40 to 45 डेज में उसको जो है ना मार्केट में वो आ जाता है। तो उसका जो है ना वो ये चीज़ें देखने के बाद अगर आप देखते हैं कि उसका रंग जो है, गोश्त का कलर जो है वो रेड है या रेडिश है, तो आप समझें कि ये शायद ये मुर्गी ठीक नहीं थी। वो करीब पर्पलिश भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पर्पलिश हो सकता है, थोड़ा उसमें कहीं पे ब्लैकिश या ग्रीनिश अगर आ जाए तो आप समझें कि ये गोश्त जो है वो ठीक नहीं है। तो मुर्गी के गोश्त के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने सामने ज़िबा करवाएं। जहाँ तक मटन या बीफ का ताल्लुक है तो इनको रेड मीट कहा जाता है। तो रेड मीट को रेड होना चाहिए। अगर वो ग्रीन है, थोड़ा सा कहीं से ब्लैकिश उसके ऊपर स्पॉट्स हैं, तो वो गोश्त ठीक नहीं है। फिर उसके बाद आप गोश्त की स्मेल को भी जो है वो देख सकते हैं। अगर उसके अंदर से कहीं से भी कोई स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आपको फील हो रही है, तो ये समझ लें कि वो गोश्त जो है वो ठीक नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप फ्रीज़र वाला गोश्त जो है ना वो भी प्रेफर नहीं करें। उसी जगह से किसी जो जहाँ पे कोई स्लॉटर हाउस या एक अच्छा जो है ना उन्होंने अपना बनाया हुआ है चिकन मटन मीट शॉप या बीफ की जो है ना वो शॉप बनाई हुई है, वहीं से जाके गोश्त आप ये तमाम चीज़ों को जो है ना वो देख सकते हैं। और जब भी आप गोश्त फिर लेके आएँ उसको, उसके बाद थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा धोने के बाद ये भी कहा जाता है कि थोड़ा उसमें नमक लगा लें, सिरके में थोड़ा सा सिरका लगा लें। उसके बाद उसको आप जो है ना वो उसके अंदर जो छोटी मोटी माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है, जर्म्स जो हैं या बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। शाहज़म साहब, ये तो आपने बताया अपने तरीके, वैसे अपने तौर पे आप जो कर सकते हैं उसकी पहचान के लिए। अगर तरीक़ाकार की बात की जाए तो क्या मैकेनिज़्म है पंजाब के अंदर? क्योंकि जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है, तो बाहर से भी गोश्त आता है, मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर में भी आता है और मुख्तलिफ सूबों से भी शायद यहाँ पर आता हो, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है? क्या स्टैंप्स लगाई जाती हैं? तमाम गाड़ियों को चेक किया जाता है, रजिस्टर गैर रजिस्टर, ये सारा मैकेनिज्म है क्या जिसको आप यकीनी बनाते हैं कि मयारी गोश्त पंजाब के शहरियों को दस्तयाब हो? देखिए, इसमें दो चीज़ें अहम हैं। एक तो ये कि लाहौर के अंदर पामको का एक बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस है। पामको, अच्छा, ये एक गवर्नमेंट सेक्टर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर एक कंपनी है, उसका स्लॉटर हाउस है ठोकर न्याज से थोड़ा सा आगे। वहाँ पे तकरीबन सारी जो लाहौर का जो गोश्त है वहीं पे जो है ना वो हर तरह का, जिसमें चिकन मटन बीफ सभी, उसमें चिकन शामिल नहीं है, उसमें मटन शामिल है। इसके अलावा रायवन में एक जो है ना वो पामको का ही जो है ना वो स्लॉटर हाउस है। ठीक, तो यहाँ से दो स्लॉटर हाउसेस से तकरीबन लाहौर का ज़्यादातर गोश्त जो है वो सप्लाई किया जाता है। वहाँ पे जो भी SOPs हैं उसको ऑब्जर्व किया जाता है। मैंने खुद भी उसको विज़िट किया हुआ है। जहाँ तक दूसरे शहरों का ताल्लुक है तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के स्लॉटर हाउसेस होते हैं जो कि वेटनरी डॉक्टर की मौजूदगी में वहाँ पे स्लॉटरिंग की जाती है। उसके बाद उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है और वो फिर जो है ना मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। अगर गोश्त के ऊपर जो है ना वो स्टैंप नहीं है तो इट मीन्स कि वो गोश्त कहीं से जो है ना उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है। मज़ीद ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत के मुताबिक एक स्लॉटर हाउसेस की रीमॉडलिंग के ऊपर एक कमेटी बनाई गई जिसको मैं उसको कन्वीन कर रहा था। उसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लोग भी थे, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग थे। तो हमने स्लॉटर हाउसेस को रीमॉडल करने के हवाले से और गोश्त को हाइजेनिक बनाने के हवाले से, होलसम बनाने के हवाले से अपनी तजावीज़ जो है वो पेश की।
और उसमें वो तमाम रेगुलेशंस मौजूद हैं कि किस तरीके से जानवर जब आएगा तो उसको कैसे चेक करना है, उसका जो एंटी मॉर्टम है उसको डॉक्टर करेगा, उसके बाद उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसके बाद जब वो स्लॉटर हो जाता है तो स्लॉटर करने के बाद उसको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ताकि तमाम ये तरीकाकार तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मुनासिब लग रहा है जो आप बता रहे हैं। और लेकिन अगर कोई इससे हट के आपको कोई एक्टिविटी नज़र आती है, जिस तरह से अभी हालिया एक इस्लामाबाद में हुआ, लाहौरियों के ऊपर बड़े अरसे से इल्ज़ाम था कि जी वो गधे खाते हैं, तो ये किस तरह से पहचान हो ये खुदा न खास्ता गधा है या ये कुत्ता है या ये आम किसी रेस्टोरेंट पे किसी उस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और आम लोगों को सर्व भी किया जा रहा है, इसकी पहचान कैसे हो सकती है? मुझे जैसा आम शहरी या हम कोई किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हमें कोई शायबा हो तो कैसे पहचान होती है इसकी? देखिए मैं एक थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूँगा, ये वाला जो स्लॉटर हाउस इस्लामाबाद के एरिया में पकड़ा गया ये बेसिकली फॉरेनर्स का था और वो जो लेकिन बाद में तो फिर बड़ा प्रेशर आता है, बड़ा कुछ हो जाता है, फॉरेनर्स को भी इन कर लिया जाता है और वो बेसिकली वो फॉरेनर्स जो हैं वो जो है ना इस बात के ऊपर बिलीव रखते हैं कि वो हमारे नज़दीक मुस्लिम्स के नज़दीक तो वो नान हलाल है, वो उसको हलाल के तौर पर जो है ना वो समझते हैं और वो उन्हीं के लिए सप्लाई हो रहा था। मैंने इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी से भी चेक किया तो वो किसी जो है ना होटल के ऊपर जो है ना वो नहीं जा रहा था। मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि गद्दा जो होता है वो महंगा होता है, महंगा होता है, उसकी खाल भी अच्छी खासी महंगी होती है, तो वो हमारे लोग अफोर्ड नहीं करते। ये तो हो सकता है कि हमारे लोग जो है किसी करीबुल मर्ग जानवर को जो है ना वो ज़िबा करके तो मार्केट में ले आएँ, उसको खिलाने के लिए ले आएँ। जैसे कि पिछले दिनों में हमने एक बहुत बड़ा रेड किया फैज़पुर इंटरचेंज के पास थाना फैक्ट्री एरिया के हदूद में, वहाँ पे तकरीबन 80,000 किलोग्राम मुज़रे सेहत गोश्त जो है हमने पकड़ा। जो बीमार जानवर होंगे वो बेसिकली चिकन मीट था और मिन्स जो उसका जो कीमा होता है वो पैक फॉर्म में रेडी टू यूज़ फॉर्म में था, तो वो उसकी कंडीशंस जो स्टोरेज की थी वो ठीक नहीं थी, स्मेली था, जिसकी वजह से हमने वो सारे का सारा तलब किया। इस तरह के वाक़यात तो होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा अरसा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे हो चुका है, मैंने यहाँ पे गधे का गोश्त खुद नहीं देखा। अच्छा आसिम साहब, अगर आप बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो उनका हिस्सा होता है जहाँ पर मीट होता है, स्पेशली वो गोश्त किसी भी किस्म का हो सकता है, चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है, बीफ हो सकता है, वो बहुत स्मेली एरिया होता है। वो किसी भी स्टोर के अंदर आप जाकर देखें तो क्या वो ख़राब गोश्त होता है? क्योंकि हम वैसे अगर हम देखें किसी कसाई की शॉप पर जाकर अगर हम वैसे परचेज़ करने के गोश्त तो वहाँ पर वो स्मेल नहीं होती क्योंकि ताज़ा गोश्त होता है इसलिए शायद, लेकिन इन जगहों पर होता है। तो क्या बड़े स्टोर्स के ऊपर भी यही मैकेनिज्म है या उनके अपने स्लॉटर हाउस हैं जहाँ पर गोश्त बनता है और वहाँ पर उनके स्टोर्स के अंदर आ जाता है, उनके लिए भी यही मैकेनिज्म है चेक का? देखिए बड़े स्टोर्स को भी हम रूटीन से चेक कर रहे होते हैं, अगर जहाँ पे भी स्मेल इस तरह की आ रही होती है तो इट मीन्स कि वो गोश्त जो है वो होलसम नहीं है, यानी कि वो सेहतमंद गोश्त नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी हो चुकी है। देखिए वो जो स्मेल बेसिकली होती है ना वो माइक्रोबियल ग्रोथ की स्मेल होती है, यानी कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं या स्मॉलर पार्टिकल होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल आती है। आप इसी तरीके से आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात अगर आपने गोश्त को फ्रीज़ किया हुआ है तो उसके अंदर से थोड़ा सा खून टिपकना शुरू हो जाता है फ्रीज़र के अंदर ही। तो अगर ऐसा हो तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको जो है ना वो मतलब डिफ्रॉस्ट भी अच्छे तरीके से करना चाहिए और उसके बाद उसको कुक भी ज़्यादा अरसे तक करना चाहिए। आसिम साहब, आपने एक तो ये जो मैं मालूम के बिल्कुल बाहर निकलते ही एक स्टोर है इम्तियाज़ स्टोर, आई थिंक उसका ज़रूर चेक करना है क्योंकि वहाँ पर बहुत स्मेली मीट जो है वो बिक रहा है। अब ऑब्वियसली हम सबके घरों में गोश्त खाया जाता है, किसी ना किसी के घर में तो जा रहा होगा, जो कि बच्चे बीमार होते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है हमारे यहाँ गोश्त का अच्छा सेहतमंद गोश्त या जानवर ना होना। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो है कि आपने कहा फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ गोश्त जो है वो ना लें, जहाँ पर भी अपने ताज़ा स्टैंप लगा हुआ गोश्त है, चाहे मुर्गी का है, चाहे मटन है, बीफ है। अगर घरों के अंदर लोग इसी तरह से स्टोर कर लेते हैं 2-4 दिन हफ्ते का एक साथ लाकर, तो क्या वो कितने दिन तक चलाया जा सकता है? कितने दिन तक वो अगर खाएं तो उसकी क्वालिटी ठीक है और उसके बाद उसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है? देखिए मैडम, ऐसा है कि जो फ्रेश गोश्त होता है ना उसका एक टेस्ट ही अलग होता है। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा अरसे तक जो है वो बेशक अपने घर में फ्रीज़ कर रहे हैं उसको मैक्सिमम जो है ना 2 वीक से ज़्यादा नहीं करें। 1 वीक का टाइम काफ़ी, उसके बाद मैक्सिमम भी अगर करना है तो 2 वीक से ज़्यादा नहीं जाएं। और उसमें बेसिकली ये होता है कि जो -18 टेम्परेचर है फ्रीज़र का जो होता है उसको मेंटेन होना चाहिए। होता क्या है कि बाज़ औक़ात लाइट चली जाती है जिसकी वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता,
अगर कहीं पे भी लाइट के जाने का इशू हो जाए तो उस गोश्त को जल्दी से जल्दी कंज्यूम कर लें, ये ना ताकि वो हो नुकसानदेह ना हो कि जाए। वो अच्छा, नुकसान- आसिम साहब जाते जाते अगर किसी को कोई शिकायत करनी हो फूड अथॉरिटी को, कोई गैर हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक वहाँ पे चीज़ हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, गोश्त सप्लाई हो रहा है, किस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और कितनी देर में आप रिस्पॉन्स करती है आपकी टीम? देखिए, मैं कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, जहाँ ठीक है। फूड की एडल्ट्रेशन हो रही है, कोई अनहोलसम जो है ना वो मीट प्रोवाइड कर रहा है, 1223 हमारा टोल 1223 1223 पे आप हमें ठीक इत्तला है। कर सकते ये पंजाब भर में ऑपरेशनल हैं। ये पंजाब भर में ऑपरेशनल है। उसके बाद हमारी जो फूड सेफ्टी की टीम्स हैं उस जगह पे पहुंच जाती हैं और जाके जो कानून के मुताबिक एक्शन लेती हैं। Done. और मैं ये समझता हूँ कि शहरियों की भी ये जिम्मेदारी बिल्कुल। है कि वो भी इतने रिस्पॉन्सिबल हों कि पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिल के बिल्कुल। इस मिलावट माफिया थैंक के यू सो खिलाफ मच, जो है बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जावेद साहब हमारे साथ, मोहम्मद आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी फूड अथॉरिटी।